आज जेन जी वाला मामला लेह में शुरू हो गया। लद्दाख में नेपाल होने जा रहा है क्या? बांग्लादेश होने जा रहा है क्या? लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई है, 70 लोग घायल हो गए हैं। यह हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। कई लोग इसकी तुलना नेपाल में हुए जेंजी प्रोटेस्ट से कर रहे हैं, क्योंकि उसी प्रकार से वायलेंस देखने मिला है। बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी गई। जो विरोध करने वाले बच्चे हैं, इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं पुलिस ने, जिसमें 4 बच्चे मारे गए हैं। आज जेन जी वाला मामला लेह में शुरू हो गया। जनता गुस्से में, युवा खासतौर पर लद्दाख की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जबरदस्त आगजनी की। पुलिस ने जब सख्ती करने की कोशिश की, उसका मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा भव्य सा दफ्तर वहां पे बनाया था। जैसा कि देश भर में इनके भव्य दफ्तर बने हुए हैं, तो जहां पे ज्यादा भव्यता दिखाओगे तो जनता को खरती है, तो उसको भी आग लगा दी गई। आज के वीडियो में और इस पूरे जो विरोध करने वाले बच्चे हैं, इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं पुलिस ने, जिसमें 4 बच्चे मारे गए हैं और करीब 30-40 लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले हम आज का घटनाक्रम समझ लेते हैं। आज हुआ यह था कि जो सोनम वांगचुक हैं, ये लंबे समय से ये आदमी एक मांग कर रहा है सीधे सीधे कि भाई हम लोग जो वहां रहते हैं लद्दाख में, उनको हमको स्वायत्तता दो। जब एक हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, यानी हम संघीय गणराज्य है, तो जैसे दूसरे राज्य वैसे हमको भी कुछ मिलना चाहिए, अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार। अब वहां से इतनी दूर दिल्ली में बैठ के वहां के फैसले करोगे तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उनका आंदोलन चल रहा है। तो अभी आएंगे बैकग्राउंड में कि ये क्या क्या दिक्कत है। 1947 से ये चला रहा है मामला, लेकिन किस तरह से चला, कब बढ़ा, कब घटा, इसको भी समझेंगे। लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई है, 70 लोग घायल हो गए हैं। यह हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब सूत्रों से हमें पता चला है कि इस हिंसा के दौरान लद्दाख के जेनजी युवाओं को गुमराह किया गया था और इस सुने इन बेशर्मों की ये गोदी मीडिया इतना बड़ा चमचा है नरेंद्र मोदी का कि उस प्रोटेस्ट को भी अब जब नेपाल में सेलिब्रेट करते रहे, वहाँ पर ये कहते रहे कि हमारी दुश्मन सरकार थी, बहुत अच्छा हुआ जेनजी ने ये कुछ किया। अब अपने जेनजी ने ये शुरू किया है तो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें गुमराह किया गया। सुनते जाइए ज़रा, इनकी असल औकात आप पर वाज़ेह होगी। के पीछे एक सुनियोजित तरीके से प्लान की गई थी। यह हिंसा उस वक्त भड़की जब बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लेके एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। अब देखिए, इसके बाद वहां काले धुएं का एक गुबार दिखने लगा। इस तनाव के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी के दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव करना शुरू किया और वहां कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई और प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद वहां कैसे हालात बन गए, आप खुद इन तस्वीरों में पहले देखिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन था। आखिर ऐसे हालात देश के अंदर क्यों बने। अब आपको एक एक करके उन बातों के बारे में बताते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई और अब लद्दाख में क्या हो सकता है। कई लोग इसकी तुलना नेपाल में हुए जेंजी प्रोटेस्ट से कर रहे हैं, क्योंकि उसी प्रकार से वायलेंस देखने मिला है। बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी गई और इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत भर में सवाल पूछा जा रहा है कि इतने लंबे समय से कई लोग प्रयास कर रहे थे कि भारत भी कुछ उसी प्रकार से प्रोटेस्ट की आग में जले, तो क्या फाइनली वो आइडियोलॉजी भारत आ चुकी है। और दोस्तों, वो भी लद्दाख जैसे जगह पे जहां पे इस प्रकार से प्रोटेस्ट मतलब हाल फिलहाल के मेमोरी में किसी के भी नहीं है। वहां के चरित्र में इस प्रकार से वायलेंस का इस्तेमाल करना है ही नहीं। 1980 से शायद किसी ने भी इस प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं देखा है। जी हाँ, कुछ इलाके की डिमांड है कि उसे स्टेटहुड मिले, लेकिन क्या उस डिमांड को मिलवाने के लिए, पाने के लिए क्या आप इस प्रकार के चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्या आप ऐसे वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सोनम वांगचुक जो कि इस प्रोटेस्ट के फेस बने हुए हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है। तो आखिरकार सोनम वांगचुक का इससे क्या लेना देना है, वो भी आपको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में एक उदासीनता देखने मिल रही है। ये वांगचुक वही है जिसका किरदार अदा किया था आमिर खान ने फिल्म 3 इडियट्स में। आपने वो एंड में वो जो एक लेक देखी थी और उसके इर्द गिर्द जो साइंटिस्ट का सारा माहौल बना हुआ था, बच्चों को जो पढ़ाता था, ये वही शख्स है। का प्रोटेस्ट मतलब किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या आप लद्दाख में ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें आप ऐसे वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी सोनम वांगचुक और उन्हीं के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा भी था, देखिए लोग इंपेशेंट हो रहे हैं, मैटर्स आउट ऑफ हैंड जाएगा। तो अगर मैटर्स आउट ऑफ हैंड जाने वाला और आपने जिम्मेदारी ली है इन प्रोटेस्ट की, या आपके इशारों पर हो रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसको उसके पहले ही रोका। अब ये सारी कहानी क्या है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। जब से आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया कश्मीर के ऊपर से, उसके बाद उसे यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। जम्मू को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया गया, उसमें लद्दाख भी शामिल कर दिया गया और उससे अब फेडरल से चलाया जाता है, यानी स्टेट दिल्ली से उसे रूल किया जाता है। तो इन लोगों की ये डिमांड थी। ये बौद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें मुस्लिम तो ज़रूर हैं वहाँ पर, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो बौद्ध हैं या फिर हिंदू हैं, जो कि अपनी डिमांड्स रख रहे थे। और जब नेपाल का वाक़या हुआ जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद हुकूमत गई, तो इसमें मज़ीद शिद्दत आई और वो भारतीय जो पाकिस्तान के छोटे छोटे एहतजाजों को
सिविल वार का नाम दिया करते थे, अब वही सब कुछ वहाँ पर शुरू हुआ है और वो कैसे रोते इस पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की चमचागिरी उन्होंने छोड़ने नहीं है, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो अब भारत के अंदर से एक कोने से आग शुरू हुई है, जिसके बारे में खुद भारतीय एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये दिल्ली तक पहुंचेगी और जो बाकी पिसे हुए रियासतें हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट की रियासतें जिन्हें सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, जहां पर फौजियों को भेजकर वहां पर जुल्म सितम किया जाता है, वो भी इसी तरह प्रोटेस्ट करेंगी, अपने हक के लिए निकलेंगी और वो जो खटपुतली सरकारें हैं उन सब को वहां से उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो देखते हैं भारतीय इस वक्त कितने परेशान हैं इस लद्दाख वाले प्रोटेस्ट के। हालांकि लद्दाख के बारे में कहा जाता है कि वहां पर कभी हल्का फुल्का प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था। आप क्यों उसको उकसा रहे थे? लद्दाख में नेपाल होने जा रहा है क्या? बांग्लादेश होने जा रहा है क्या? देखिए, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने ज़ेंजी को निमंत्रण दिया था कि भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उतर जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा था हम इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता, लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव जैसे सभी लोग देश छोड़कर भागते नजर आएंगे। लगता है ज़ेंजी ने निशिकांत दुबे की बात को बहुत गंभीरता से ले लिया, लेकिन काम कर दिया उल्टा। भाजपा के ही दफ्तर को फूंक डाला। किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो भाजपा का स्थानीय मुख्यालय फूंका जाना ही क्यों ना हो। लेकिन यह हुआ है। ज़ेंजी ने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक भाजपा की चूल हिला डाली है। न नरेंद्र मोदी से उनका गुस्सा संभल रहा है और न अमित शाह से। आपको पता ही है, मोदी ने 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के बाद वहां के लोगों से अपनी सरकार चुनने का हक छीन लिया था। इसके विरोध में कई शांतिपूर्ण आंदोलन हुए। गांधीवादी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे, अभी भी बैठे हुए थे। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया, पैदल। तो हो ये रहा है कि इनका ये वहां पर आंदोलन अनशन चल रहा है। 35 दिन का अनशन इस बार ये कर रहे थे। गांधीवादी तरीके से खुद को भूखा मारते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार झुक जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और खासतौर पर जब नेपाल का ज़ेंजी का आंदोलन हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि सरकार की सबसे बड़ी हमारी कमी यह है कि लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं तो ये उसको इग्नोर करते हैं। जब तक कुछ बड़ा बवाल ना हो, सरकार को लगता ही नहीं कि बातचीत करनी चाहिए, चाहे वो शाहीन बाग का मामला रहा हो या कोई भी मामला रहा हो। बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे अभी, किसान आंदोलन से लेकर सारे। तो यहां पर भी उन्होंने यही किया। अब जब 15 दिन हो गए अनशन करते करते, लोगों को भूखे मरते मरते, वो लोग सिर्फ पानी पी रहे थे, नींबू पानी, ताकि सोडियम पोटेशियम मिलता रहे, डिहाइड्रेशन से ना मरे। 2 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा कल हो गई थी खराब, उनको ले जाया गया अस्पताल। सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, लोग मरने लगे हैं, ऐसा एक संदेश वहां के बीच में गया। तो उसकी प्रतिक्रिया में एक बंद का आयोजन किया गया था लेह में। उस बंद के दौरान नौजवान सड़कों पर उतरे और अचानक कहां से ये स्वतः स्फूर्त था। तो ये हिंसा फैली में जाहिर बात है कि गुस्से के केंद्र में सबसे ज्यादा बीजेपी है, तो बाकी शहर में तो जो हुआ सो हुआ। बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया, इसके बाद तो पुलिस ने दनादन गोलियां चला दी, 4 बच्चे मारे गए। सबसे पहले आप ये देखिए कि लद्दाख में ये विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं। तो इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 10 सितंबर को हुई थी। उस वक्त पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया था। ये 4 मांगे क्या थी? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देना, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। इन 4 मांगों को लेकर केंद्र सरकार की लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बात भी चल रही थी और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आज ये हिंसा हुई। और यहां सवाल यही है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार थी और इसके लिए तारीख भी तय हो चुकी थी, तो यह हिंसा आखिर क्यों हुई, किसने कराई? हालांकि सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं देना चाहती, जिसके